किसके बराबर होगा? वेट के बराबर। और वेट किसके बराबर होता है? mg। हमारे पास मैस है 10 kg का, जी अंडरस्टूड होता है, उसकी वैल्यू 10 होती है, तो कितना बन जाएगा? 100 अब हमें पता है कि जितना क्लॉकवाइज टार्क होता है उतना ही क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टार्क आपस में बराबर। ये पीछे वेट ही है। जी 5वां चैप्टर निकाल लेंगे। हमने खा लिया था। करके ये चल तू जा रहा हूँ कर मैं 5वां चैप्टर से कंटिन्यू ਇਹ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ 'ਚ ਛਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। माशाल्लाह। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ कर ਉਹ रहे हो? इंतज़ार 'ਚ ने। लो जी, 5वां न्यूमेरिकल है इसका। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी ਕੱਲ੍ਹ ਚੌਕੇ ਫਿਜ਼ਿक्स ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ। हाइट न्यूमेरिकल अकेडमी समझा रहे हैं बच्चों को। जी एच निकालना है। याद रखें जो चीज आपने फाइंड करनी होती है उसको हमेशा एंड पे लिखना है। तो आप लिखोगे जी एच और इसको डाटा कहते हैं, जो गिवन डाटा होता है। और उसने जस्ट हाइट की वैल्यू दी है आपको। उसने कहा कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी एट ए हाइट 3600 किलोमीटर। इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। किसी रकम में पॉइंट ना हो तो लास्ट पे होता है, हमें एक डिजिट के बाद लेकर आना है। तो हमारे पास बन गया 3.6 क्रॉस 10 टू पावर 3। ये जो किलो होता है इसकी जगह पे 10 टू पावर 3 लग जाएगा। अब 3.6 जब दो एक जैसे डिजिट मल्टीप्लाई हो रहे हो बेस, तो उनकी पावर ऐड हो जाती है। 3 + 3 6 हो जाएगा। तो हाइट इतनी आ गई। आपने निकालनी है वैल्यू ऑफ जी एट ए हाइट एक्स फाइंड कर। हमारे पास जी एच निकालने का जो फार्मूला है वो है GME ओवर R प्लस H का होल स्क्वायर। GME है या GME है? GME समझ लीजिए, GME की बात होती है जी। 6.673 क्रॉस 10 टू पावर -11 कैपिटल जी की वैल्यू होती है। और जो जमीन का मैथ होता है उसकी वैल्यू भी फिक्स है, और जमीन का रेडियस जो होता है वो भी उसकी वैल्यू भी फिक्स है। प्लस हाइट जो है वो उसने सिर्फ दी थी 3.6 क्रॉस 10 टू पावर। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने इसको 10 की पावर 6 में ही क्यों लिखा था हाइट को। इसलिए कि जब हमने रेडियस में इसको ऐड करना है, दो रकमों को ऐड तब करते हैं जब उनके ये जो मल्टीप्लायर है 10 की पावर जो भी है वो सेम हो जाए। अगर हम वैसे लिखे तो 10 टू पावर 3 बनना था किलो की जगह, और इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख लिया ताकि 10 टू पावर 6 हो जाए। अब 6 को 6.673 से मल्टीप्लाई करें तो 40.038 बनता है। क्रॉस 10 टू पावर -11 है, बेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर ऐड हो जाती हैं ओवर। अब दो रकमों को जब ऐड करना है तो सेम रकम पहले कॉमन कर लें। अब 6.4 और 3.6 को ऐड करें तो वो 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये 13 बन जाएगा। 10 का स्क्वायर 100 होता है। 10 की पावर 6 10 टू रेज पावर 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? डबल पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। इन दोनों को डिवाइड कर दें, कितना बन गया? 0.400। क्रॉस 10 टू पावर ये 13 है, प्लस के 12 ऊपर जाकर किसके बन जाएंगे? तो 0.4 क्रॉस 10 टू पावर 13 में से 12 गए तो 1। 10 टू रेज पावर 1 से बराबर 10 ही है, उसको 0.4 से मल्टीप्लाई कर दे तो 4 आ जाएगा। तो जी एच की वैल्यू, जी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, कैलकुलेट फाइंड द वैल्यू ऑफ जी ड्यू टू अर्थ। अब इसने यहाँ पर हाइट का जिक्र नहीं किया, इसलिए जी की वैल्यू निकालनी है। द रेडियस ऑफ द जियोस्टेशनरी ऑर्बिट, उसका जो रेडियस है 48700 और साथ में लिखा हुआ है किलोमीटर। जी की वैल्यू फाइंड करनी है। हमने कहा था जो चीज फाइंड करनी है उसको लास्ट पे लिखते हैं।
अब न्यूमेरिकल सॉल्व करने का जो इसके नंबर की डिवीजन है, आपने जो चीज गिवन है उसको लिख लेना है, इसका भी कोई नंबर नहीं मिलेगा। सॉल्यूशन लिखेंगे, आपको पता है फार्मूला कौन सा रखना है, जी का फार्मूला होगा GME/R का स्क्वायर। अगर हाइट हो तो R+H लिखते हैं। जब आपने फार्मूला लगा लिया, तब फार्मूला लगाने के बाद तब इसका एक नंबर, तब इसका। अब उसके बाद इसकी वैल्यूज पुट करनी है आपने। जी की वैल्यू आपको पता है, मास ऑफ अर्थ भी पता है, रेडियस जो दिया गया, आपने इसको क्या करना था, रेडियस को पहले करना था साइंटिफिक नोटेशन में आपको बताया था लिखना है, तो 4.87 क्रॉस 10⁴ बन जाएगा। एक पॉइंट से अगले पॉइंट के दरमियान 4 डिजिट है, इसलिए पावर 4 किलो की जगह अभी 3 लग जाएगा, तो ये बन गया 4.87 क्रॉस 10⁻³ + 4 7 आ जाएगा। और आपने जी की वैल्यू फाइंड कर, तो 4.87 क्रॉस 10⁻7 का स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है डिजिट को डिजिट से। 40.038 कैलकुलेटर से आप मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, और 4.87 का स्क्वायर लेना है जी। 23.7 अलग है, 716 मैंने तो पूरा लिखना था। और क्रॉस 10⁻, पावर को पावर से मल्टीप्लाई कर दें तो 14 हो जाए। अब इन दोनों को डिवाइड करना है, इन दोनों को अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 0.168। डिवाइड करके देख लें कितना बन जाएगा, 0.168। क्रॉस 10⁻ ऊपर 13 है, ओवर में कितना है 14 है, 10⁻ कितना बन जाएगा 14। अब इसको आपने राउंड ऑफ करके लिखना है, 8 को स्किप करना है तो पीछे में एक ऐड कर देते हैं। 0.17, 10 की पावर ऊपर छोटी है नीचे बड़ी है, तो ऊपर वाली पावर नीचे आकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो 0.17, 14 में से 13 गए तो 10 रह गया। हमारे पास जो था यहाँ पर 1.68 आना था, कितना आना था 1.68, तो ये 1.7 था। कैलकुलेटर से आपने इसको डिवाइड करना है तो बन जाएगा 0.17। ये आपने जी की वैल्यू निकाली है, तो इसका भी यूनिट क्या आ जाएगा ms-2। क्वेश्चन नंबर 7, द वैल्यू ऑफ जी इज 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1000 किलोमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये चीज बच्चों याद रखना है कि ये ऑब्जेक्ट है जितनी मर्जी हाइट पर हो, अगर उसका डिस्टेंस सरफेस की अर्थ की सरफेस से लिया जाए तो तब उसको हाइट कहते हैं। अगर वो कह दे कि द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, तब उसको हाइट मानेंगे। अगर उसने कह दिया है कि द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, तो उसको रेडियस रखिए, ठीक है जी। तो उसका जो रेडियस है 10,000 किलोमीटर है। 10,000 को क्या लिखते हैं 10⁴ किलो की जगह 10⁻³ मीटर यूं ही रहेगा, तो रेडियस बन गया 10⁻7 मीटर। आपने जी का फार्मूला भी हम लिख रहे हैं बार बार वही, हमने मैथ ऑफ अर्थ एक तरफ रख लिया, r² जी के साथ जाके मल्टीप्लाई, जी इधर जाकर डिवाइड। मैथ ऑफ अर्थ को इधर की बजाय इधर अगर आप लिखना चाहें आप, ठीक है, r² जी के साथ मल्टीप्लाई हो गया, जी मल्टीप्लाई और साथ डिवाइड हो गया। वैल्यूज पुट कर दी, 4 क्रॉस 10⁻14, 6.673 क्रॉस 10⁻−11। कैलकुलेटर लेना है, कैलकुलेटर से आपने 4 एक्सपोनेंट 14 और 6.673 एक्सपोनेंट -11 लिखना है, तो आपको जवाब आ जाएगा 5.99 क्रॉस 10⁻24 के लिए। देखना जवाब इतना ही है जी। ये मैथ ऑफ ये जो आपको न्यूमेरिकल आप करवाने लगा हूँ, ये आपने क्लासों पर देखना है, वो वैल्यूज पुट करके किया होगा, लेकिन हमने वैल्यूज के बगैर इसको सॉल्व करना है कि एट व्हाट अल्टीट्यूड द वैल्यू है
ठीक नहीं था, वैल्यू ऑफ जी जो है 1/4 हो जाए। इसका मतलब है आपने क्या फाइंड आउट करनी है, हमें पता है चीज फाइंड करनी है तो उसको लास्ट पे लिखते हैं। द वैल्यू ऑफ जी यानी कि उस हाइट पर जाकर, जी की तो वैल्यू जमीन पर जी ई होती है, जब हाइट पर चले जाएंगे तो तब वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी जी एच। उस हाइट पर हमारी वैल्यू 1/4 हो जाएगा ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ के मुकाबले में 4 गुना कम हो जाएगी। यस सर। जब अर्थ के मुकाबले में वैल्यू 4 गुना कम हो जाए तब कितनी हाइट होगी, आपने हाइट निकालना। ये क्या था आपका डाटा। अब आपने क्या करना है जी, सॉल्यूशन। आपके पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला क्या था, GME/r+h का होल स्क्वायर, यही था। अब यहां पर आपने जस्ट GH की वैल्यू पुट कर देनी है, वो है 1/4 GE, 1/4 GE। तो जो इधर हो सबकी, यहाँ पर आ जाएगा GME/r+h होल स्क्वायर। आपने जो चीज फाइंड करनी है वो है हाइट, वो इस वैल्यू में है। ये डिवाइड हो रही है, उधर जाकर क्या कर दें, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू, वहां पर क्या बन गया GME, अगर r+h उधर चला गया तो GE डिवाइड, इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आकर क्या हो गया, डिवाइड हो गया। ये 4 डिवाइड हो रहा, उधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। हमने निकालनी है हाइट और वो स्क्वायर के अंदर है, तो आप उसका क्या ले लें, स्क्वायर को खत्म करने के लिए। तो हमारे पास आ जाएगा r+h, 4 का √2 हो जाएगा, और यहाँ पर GME/GE। अब यहाँ पर आप लोगों ने हिंट देना है, तो जब मेरी तरफ हो, हमारे पास जमीन पर जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन निकालने का फार्मूला है GME/r²। उधर चला जाएगा और तो GME यस अंडर रूट लें तो रेडियस की वैल्यू आ गई GME/GE। अब तो जो गिरेगा हमारे पास अंडर रूट में GME/GE था, उसकी जगह क्या लगा दें हम, R लगा सकते हैं, दो वैसे ही रहा, इसकी जगह क्या लग गया, R। अगर क्या था, रेडियस प्लस हाइट, हमने हाइट निकालनी है, प्लस R इधर आकर -R हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 अर्थ रेडियस, तो हमारी हाइट कितनी आ गई, 1 अर्थ रेडियस, हमारी जमीन। ठीक हो गया जी। यस सर। अब इसके बाद है जी 9वां सवाल है, पोलर सैटेलाइट इज लॉन्च्ड एट ए हाइट 850 किलोमीटर अबव द अर्थ। एक पोलर सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है, जो हाइट है वो 850 किलोमीटर है। हमने कहा था हाइट को 10 की पावर 6 में लिखना है, इस किलो की जगह तो 10 की पावर 3 आ जाएगा, हमें 10 की पावर 3 पावर और चाहिए। आपने इस पॉइंट ना हो तो एंड पे होता है, हमें पता है कि हमने 3 डिजिट तक पीछे ले आना है, तो बन जाएगा 0.85 क्रॉस 10⁻³ 3 + 3 6 मीटर हाइट हो गई। आपने निकालनी है ऑर्बिटल स्पीड, इसको क्या कहते हैं जी, ये डाटा है। और अब सॉल्यूशन में ऑर्बिटल स्पीड निकालने का फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है जी, GH/r+h। आपने अभी फार्मूला लिखा है GH का, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट ए हाइट, तो वो क्या था, GME/r+h होल स्क्वायर। जी मम्मू जी सर जी, यहाँ पर ये है, एक बार कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। GME क्योंकि r+h, इधर भी r+h का स्क्वायर है, तो एक बार कैंसिल हो जाएगा, तो GME/r+h। ये G की वैल्यू आपको पता है इतनी होती है, मैस ऑफ अर्थ भी कंफर्म है, जमीन का रेडियस भी पता है, यस सर। और हाइट उसने सिर्फ दी है, वो कितनी है जी,
0.85 क्रॉस 10 टू पावर 6, इनको मल्टीप्लाई कर दें 40.038 आ जाता है। इनकी पावर्स इकट्ठी कर लें ओवर। अब दो रकमों का मैंने बताया था ऐड करना हो तो दोनों में जो चीज़ सेम है वो कॉमन आ जाएगी। 6.4 में 0.85 कॉमन कर लें तो कितना बन जाएगा 7.25। 7.2 अब इस रकम को इस पर डिवाइड करना है, बल्कि आपने यूं ही लिखना है अभी। यस सर। कैलकुलेटर लें, कैलकुलेटर लिखें 4.038 40.038 कैलकुलेटर मुझे दे दें। इसको स्टार्ट करते हैं। अमेरिका नहीं आना सर जी। साथ में और दूसरे का है। सब तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसको कहते हैं। चौथा, छठा और आठवां का है पेयर। सर ये हमने पेयर नहीं किया, हमने वो दूसरे का किया। दूसरे का आप उसका कर लें। मैंने चौथे, छठे, आठवें का कराया, वो ज्यादा बेस्ट है, इजी भी है। यस सर है ही जहाज यही का। तो फिर उधर मेडिकल कर लो, हम मेरे को नहीं हो कराया जाना है, मेरा गला खुश्क हो। हाँ, जिन्होंने यहाँ मेडिकल करने हैं इनमें से इम्पोर्टेंट जो है वो मैं इम्पोर्टेंट करवाता हूँ। जस्ट यस सर 8वां ही बस कर लेंगे। यस सर कड़ाले भी साडे ही अब 50 kg मैस 50 kg का ऑब्जेक्ट है। मैं मूव 25 स्टेप्स अप इन 20 सेकेंड। 20 सेकंड में 25 स्टेप चढ़ता है और हर स्टेप जो है उसने कहा 16 सेंटीमीटर है, और जो एक स्टेप की हाइट जो दी गई है वो 16 सेंटीमीटर है। फाइंड हिज पावर। अब हाइट कैसे निकालनी है? टोटल 25 स्टेप्स हैं सीढ़ियों के इस तरह। यस सर देखो ये हाइट है, ये वाली, ये दिख रहा है क्या? ये हाइट जो है अगर आप देखें तो 16 सेंटीमीटर है। इस तरह के 25 स्टेप्स हैं। यस तो सर आप 25 को 16 से मल्टीप्लाई कर दें तो 400 सेंटीमीटर बन जाएगा, क्योंकि एक हाइट जो है 16 सेंटीमीटर है। आपको पता है जी, आपकी जब हाइट सेंटीमीटर में आ जाए तो आपने 100 पे डिवाइड करके मीटर में ले जाना है। यस सर यस सर पावर का फार्मूला होता है वर्क ओवर टाइम। ये क्या रखना है बच्चों? अगर आपने कैपिटल W लिखा है इसका मतलब वर्क है। Yes, sir. अगर स्मॉल W लिखते हैं तो इसका मतलब है वेट है, उसकी जगह वेट लगना है स्मॉल W। और यहाँ पर अगर हाइट का जिक्र आ रहा है तो वो जो वर्क होता है वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर आ जाता है। हमारा किया हुआ वर्क और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आपको पता है mgh होता है। यस सर मैथ जो है वो हमारा कितना है जी? शुरू में दिया गया 50 है, जी 10 है और हाइट 4 है, और टाइम कितना दिया गया 20 सेकंड। देखें 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 टू द 4 50 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 100। ये पावर आपने फाइंड आउट की है, तो पावर का यूनिट वाट होता है, तो कैपिटल W लिखो। उसके बाद जो है अगर कोई और भी करने वाला हुआ तो कर लीजिएगा, अदरवाइज सारे इजी ही हैं। यस सर चैप्टर नंबर जो है 8 निकालते हैं जी। इसके भी इम्पोर्टेंट ही करने हैं, बस 4-5। 8.3 करते हैं। कैलकुलेट द इंक्रीज इन लेंथ। यहाँ पर डेल्टा L फाइंड करना है, इसको चेंज इन लेंथ करना चाहिए था। जो चीज फाइंड करनी है आपको बताया कि वो एंड पे लिखनी है आपने। सर जी गलत आ रही है जवाब में। ऑफ एन एल्यूमिनियम बार 2 मीटर लॉन्ग। एल्यूमिनियम बार उसकी ओरिजिनल लेंथ है 2 मीटर। 2 मीटर। व्हेन हीटेड फ्रॉम 0 to 20 डिग्री सेंटीग्रेड। पहले इनिशियल टेम्परेचर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, T2 है कितना जी? 20 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे ही T1 T2 आ रही है आपने डेल्टा T निकालना है। T2 माइनस T1। T2 20 है, T1 0 है, तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड। 1 केल्विन इंक्रीज होता है तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड के इंक्रीज होने से 1 केल्विन इंक्रीज होता है, क्योंकि दोनों में 100 डिवीजन हैं, दोनों को डिवाइड किया गया है 100 में। तो इसलिए 1
1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू 1 केल्विन। यस सर। तो आपने इस सेंटीग्रेड की जगह क्या लिख देना है, ये केल्विन में हो गया। यस सर। आपने फाइंड क्या करना था, और उसने लिखा है लीनियर कोएफिशिएंट ऑफ एल्यूमिनियम, वो है 2.5 क्रॉस 10 टू पावर -5 पर केल्विन। अब हमारे पास जो फार्मूला है चेंज इन लेंथ निकालने के लिए, डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। अल्फा की वैल्यू है 2.5 क्रॉस 10 टू पावर -5, ओरिजिनल लेंथ 2 है Yes, और sir. ये है 20। Yes. इनको मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, 0.001 आ जाएगा, 1 क्रॉस 10 टू पावर -3 आंसर आ जाएगा। तो ये आपका जो लेंथ आई है ये मीटर में आई है। उसने अगर आप सेंटीमीटर में मांग लिया तो आप क्या करेंगे, पॉइंट को 2 डिजिट तक आगे ले जाएं। तो 0.1 क्रॉस 10 टू पावर -2, जब लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं पॉइंट को लेके माइनस जाते हो हैं, जाता है। 10 की पावर माइनस लगाते हैं। और आपको पता है 10 टू पावर -2 सेंटी होता है, साथ में क्या लग जाएगा, मीटर। मीटर सेंटीमीटर। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 4। A balloon contains 1.2 cubic meter air. ओरिजिनल वॉल्यूम है 1.2 क्यूबिक मीटर at 15 डिग्री सेंटीग्रेड। फाइंड इट्स वॉल्यूम एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड जैसे T1 T2 आ रही है, डेल्टा T होगा T2 माइनस T1। T2 है 40, ये है 50, तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। और आपको पता है जी कि सेंटीग्रेड जितना होता है उतना ही केल्विन होगा। और आपने फाइंड करना है V, और जो बीटा की वैल्यू दी गई है 3.67 क्रॉस 10 टू पावर -3 पर केल्विन है। हमारे पास V निकालने का फार्मूला है V0 इंटू 1 प्लस बीटा डेल्टा T। 1 प्लस बीटा डेल्टा V इज इक्वल टू V0 की वैल्यू 1.2 है, 1 प्लस बीटा की वैल्यू, और इसकी वैल्यू है 25। 1.2 1 प्लस, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो 0.09 आ रहेगा। इनको ऐड करते हैं तो 1.09 और मल्टीप्लाई करते हैं तो 1.3 हो जाएगा। और वॉल्यूम है तो वॉल्यूम का यूनिट क्यूब में होता है, सेंटीमीटर तो क्यूबिक सेंटीमीटर, मीटर है तो क्यूबिक। हमने जनाजे पे नहीं आना वो जी जनाजे पे जाते हैं, जनाजा भी पढ़ते हैं। 5वां है, ये भी बोर्ड में आ चुका हुआ है कई बार। हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड, डेल्टा क्यू कितना होगा, इसकी वैल्यू निकालें। टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 0.5 kg। 0.5 kg मैस है, फ्रॉम 10 टू 65। T1 है 10, T2 है 65। आपने डेल्टा T फौरन निकालना है, T2 माइनस T1। 65 माइनस 10 तो कितना बन जाएगा, 55। तो जितना सेंटीग्रेड में होगा उतना ही केल्विन में। और यहाँ पर स्पेसिफिक हीट फॉर वाटर 4200 जूल पर केजी पर केल्विन। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो है वो वैल्यू फिक्स होती है, और अगर आइस का कहता है तो 2100 आनी थी। तो हमारे पास डेल्टा क्यू निकालने का फार्मूला क्या होता है, CM डेल्टा T। C की वैल्यू 4200, मैस जो है आपका 0.5 है, और डेल्टा T जो है 55। इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आंसर आ जाएगा। जी इसके बाद जो है इससे अगला ही क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एन इलेक्ट्रिक हीटर सप्लाइज हीट एट द रेट ऑफ 1000 जूल पर सेकेंड। वो हीट सप्लाई करता है 1000 जूल पर सेकेंड। जूल जो है वो हीट का यूनिट है सेकेंड टाइम का। तो हीट सप्लाई करता है एट द रेट ऑफ, जब भी फिजिक्स में एट द रेट आ जाए तो टाइम पे डिवाइड करना होता है। तो यहाँ पर हमारे पास 1000 जूल पर सेकेंड आ गया। नहीं, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 200 ग्राम। मैथ है 200, अगर ग्राम में हो तो 1000 का डिवाइड करता है तो किसमें आ जाएगा, किलोग्राम में।
जितनी कैमरे जी आ गए वो खड़े हैं ये मैथ हो गया इसका। चक के लाए उन्होंने बच्चे T1 जो है आपका 20 डिग्री सेंटीग्रेड है और T2 जो है वो है 90 डिग्री सेंटीग्रेड। डेल्टा T हो जाएगा T2 माइनस T1, 90 माइनस 20 तो 70 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा ये। तो आपको पता है कि 70 केल्विन, सेंटीग्रेड और केल्विन बराबर होंगे यहाँ पर। तो आपने फाइंड करना है टाइम। आपने यही फार्मूला अप्लाई करना है जो ये लगाया था, डेल्टा Q इज इक्वल टू CM डेल्टा T। दोनों को टाइम पे डिवाइड कर देना है, क्योंकि हमारे पास है डेल्टा Q बाई T की वैल्यू। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1000। C की वैल्यू फिक्स होती है, मैथ दिया गया है कितना है जी 0.2। डेल्टा T की वैल्यू 70 है, ओवर टाइम निकालना है। टाइम डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1000 इधर मल्टीप्लाई और इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। इन तीनों को आपने मल्टीप्लाई करना है तो 5880 आ जाएगा। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, डबल 0 होगा तो आपके पास आ जाएगा 58.8 सेकंड बन। ये थे 8वें चैप्टर के न्यूमेरिकल। अब आपका जो पेयरिंग है 1, 3, 5 में से एक लॉन्ग आना है, 3 में से लॉन्ग आ सकता है, 5 से न्यूमेरिकल, इससे लॉन्ग आ जाए और इससे न्यूमेरिकल। थ्योरी दोनों में से किसी एक से आ सकती है। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है वो लॉन्ग के लिए, वो है हमारा 4, 6 और 8। तीनों में से किसी एक से थ्योरी आनी है, किसी एक से न्यूमेरिकल आना। ये हमने तैयार किए हैं 2 लॉन्ग, और एक रह गया जो हमारा दूसरा और 7वां और 9वां। अब आप ये तो करना ही है, इसके साथ ये कर लें पेयर के, ये कर लें। इसमें 9वें के सिर्फ 2 न्यूमेरिकल हैं, 7वें के भी न्यूमेरिकल हैं, दूसरे के भी न्यूमेरिकल, और इसमें थ्योरी आप लोगों ने फिर कुछ करनी है। इन दोनों की तैयारी मैंने करवा दी।